ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी कंसेप्ट समझ में आ जाए। जनरली वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि बच्चों की समझ में नहीं आते। मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको। तो ये मैंने इसलिए तैयार किया है। देखिए यहां पे क्या है, वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट अब क्या होगा, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यूनिट वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। देखो ये बी है और ये ए है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की डायरेक्शन में। तो इसी के डायरेक्शन में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर भी निकालना है, जिसमें यूनिट वेक्टर और ए क्रॉस बी दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको यहां पे फिगर भी बनाई है, ये फिगर भी बनाई है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और ये जो यूनिट वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज याद रखनी है, बच्चे क्या करते हैं जनरली एक ही यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं पॉजिटिव साइन में, जबकि आपका यूनिट वेक्टर इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है एन, नेगेटिव डायरेक्शन है, वो भी इसके परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। क्वेश्चन में दिया होता है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी का तो ये भी वेक्टर है ना यूनिट वेक्टर, तो इसलिए प्लस माइनस सिंबल, डोंट फॉरगेट प्लस माइनस सिंबल।